सपोर्ट किया, उसकी बहादुरी को सलाम किया और 72 घंटे सैनिक ब्रिगेड को रखा। साथियों, जसवंत सिंह अपने आप को बचा नहीं पाया, उसकी शहादत हुई, लेकिन जिस सैनिक अफसर ने उसकी शहादत की, उसकी गर्दन कलम की, उस सैनिक का चाइनीज आर्मी ने कोर्ट मार्शल किया कि इस बहादुर को जिंदा लाना चाहिए था। इंडिया चाइना का वार नहीं जीत पाया, हमें हार मिली, लेकिन जसवंत बाबा आज भी जिंदा है। अगर एक जनरल साहब भी जाता तो जसवंत साहब को माथा टेक के जाता है। ये होती है कि लड़के हारने का मजा। और उस जसवंत बाबा से मैंने भी प्रेरणा ली, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल मेरा उस क्षेत्र में रहा है। तो हमने सत्येंद्र को बोला, सत्येंद्र तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारा अनुभव कम है, लेकिन हम आपके साथ हैं, चाहे कैसे भी मनाना पड़े। झुंझुनू के सैनिकों के साथ हम बैठेंगे और राजस्थान के सैनिकों के साथ बैठेंगे और हम एक इनकलाब की आग एक बार जरूर जलाएंगे अगस्त में। और आपको फख्र होना चाहिए कि हम लगभग 7 दिवसीय यात्रा करके आए हैं। 2500 किलोमीटर की यात्रा है। हिंदुस्तान के इतिहास में 1857 की क्रांति के बाद पहली सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा है जो राजस्थान में हुई है। हिंदुस्तान में नंबर 1 पे राजस्थान। यह आपको हमेशा गौरव महसूस होगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और सरकार के कानों पे जो नहीं मकोड़े रेंग रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां भी हमें सफलता नहीं मिली। बहुत सहयोग मिला है, बहुत बुजुर्ग लोगों ने हमें साथ दिया है, और आने वाले समय में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उससे भी मैं आपको रूबरू करूंगा। बड़ी विकट परिस्थितियां हैं कि ब्राह्मण समाज ने राजधानी जयपुर में ब्राह्मण महासम्मेलन कर लिया। 17 लाख पंडित जनेऊ और चोटी बांध के वहां खड़े हो गए अपने हक और अधिकार के लिए। और भगवान परशुराम का आपको याद हो तो उस यात्रा में डाक टिकट भी जारी हुआ। 10% का रिजर्वेशन है, 14% की मुहिम पे जनरल कैटेगरी के लोग लगे हुए हैं। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ब्राह्मण राजपूत 14% लेके रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों में संगठन है। जाट महाकुंभ हुआ, 9 लाख जाट समुदाय के लोग इकट्ठे हुए। माली महाकुंभ हो गया, प्रजापत महाकुंभ हो गया, मेघवाल महाकुंभ हो गया, मीणा महाकुंभ हो गया। हम लोगों की हड्डियों में दम नहीं है क्या कि सैनिक महाकुंभ हो जाए? अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस दिन सेना में गए, आपने जब अपने राहदारी पे साइन किया तो आपसे लिखवाया गया कि सेना में जैसा वातावरण आपको मिलता है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, 500% आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो आपने जब सिग्नेचर किए तो आप उस एक प्रोटोकॉल में बन गए। आपके हक आपसे छीन लिए गए और आपके अधिकार आपसे छीन लिए गए, और आपके जो कर्तव्य हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आपको दिए संविधान के मार्फत, वो सेना के प्रोटोकॉल के बजाय आपको नहीं मिले। आपने अपनी ड्यूटी 500% की, लेकिन किसी साथी के पिता का अगर अंतिम संस्कार करना रहा तो वो सस्कियां लेता रहा, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली, वो बैठा रोता रह गया। एक बाप को अग्नि देना एक बेटे का धर्म है, लेकिन वो अपने धर्म से भी पीछे रह गया और राष्ट्र की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया। तो आपके जो अधिकार छूट गए, लेकिन पेंशन आने के बाद भी आप अपने अधिकारों से दूर हो। पिछली बार जब हम आए थे, फोगाट साहब ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी, मुझे वो याद आज भी याद है कि आगे चलता है उसको ठोकरें लगती हैं, गालियां मिलती हैं, उसका समय वेस्ट होता है, उसका पैसा वेस्ट होता है और बदनामी भी मिलती है। हमने शायद बहुत कुछ खोया है। हिंदी लिटरेचर से मैं लेक्चरर होता अभी किसी कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं इस आंदोलन में सम्मिलित हो गया क्योंकि रात को नींद नहीं आती थी कि कौन आवाज उठाएगा। ये जो साहिल है जो अभी हमें दिख रहा है वो कौन संभालेगा। और मैं मात्र 3 नंबरों से अपनी मेरिट में पीछे रह गया। नहीं, मैं किसी कॉलेज के अंदर आज हिंदी लिटरेचर पढ़ाता, लेकिन मैं अगली बार सिलेक्शन ले लूंगा। अगर मैं आज इस मुहिम में हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ, अगर मैं इस मुहिम में मेरी टीम और मेरे राजस्थान के पूर्व सैनिकों को उसका हक मिलता है तो मुझे फक्र है, मुझे चाहे नौकरी मिले या नहीं मिले। बात नौकरी की नहीं है, बात स्वाभिमान की है, बात आपके मुकुट की है जो आपको मिला है कि आप एक सैनिक हैं। ऐसे ही नहीं मिलता है साहब। जिसके घुटनों में जान थी उसने 1650 मीटर की रनिंग की
और जिसके चेस्ट में दम था उसने 80 से 85 फुलाया, तब जाके वो सैनिक बना। हर कोई नहीं बनता है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में 10 लाख सैनिक है, यूनिक है वो। इन सब भावों के साथ हम आगे बढ़े और एक विकट परिस्थिति होगी 15 जून को। 14 जून को रात को हमारे साथ ऐसा हो गया जैसे कल हमारी बच्ची की शादी है और आज हमारा छोटा भाई रूस गया, कि ये आंदोलन हो रहा है वो अफसर प्रायोजित है। अफसरों की खिलाफत करिए, ओपन करिए, लेकिन राजस्थान सरकार अगर कब किसी को मैसेज देगी तो डायरेक्ट कैप्टन केएल चौधरी साहब को नहीं देगी। इस बात को भी याद रखना चाहिए। वो या तो जनरल कटेवा को मैसेज देगी या वो ब्रिगेडियर राठौड़ को देगी, और उस समय हमें उनका आदेश मान के जाना पड़ता है। तो सभी निवेदन करता हूं, किसी की विचारधारा में अफसर बुरे हैं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि उन्होंने हमारी मलाई खाई है, मुझे भी बहुत टीस है। लेकिन आप पब्लिकली किसी के सामने, एक आईएएस अधिकारी के सामने जाके अगर उसकी बुराई करते हैं तो वो ये समझता है कि अच्छा, अपने घर के गार्जियन को भी बुरा बताता है। आप वास्तविकता में लड़िए, अपने मुंह से किसी को वल्गरिटी मत बोलिए, क्योंकि हमारा पॉइंट वीक होता है। ये यात्रा 27 को आज समापन हो रही है। हम अपने मुद्दों के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि सितंबर के महीने में एक हम बहुत बड़ा सैनिक महासम्मेलन करने जा रहे हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति है और आपके साथ कम से कम 10 साथी और आने चाहिए। एक शमशान की यात्रा जब मुर्दा करता है तो उसकी भीड़ में 500 लोग होते हैं, लेकिन कोई काम के नहीं होते। उस मुर्दे के लिए 4 लोग उसके कंधे वाले और एक उसके लिए अग्नि वाला। एक मुर्दा भी शमशान तक पहुंचते वक्त 5 की व्यवस्था करके चलता है। हम जीते हैं और वो भी सैनिक। तो क्या 4 की व्यवस्था हम नहीं कर सकते? लेकिन कौन आवाज उठाएगा? मेरे 2000 रुपए लग जाएंगे, मेरे 5000 रुपए लग जाएंगे। ये टीम 2 लाख रुपए खर्च कर चुकी है अभी तक, आज तक, लेकिन एक पैसा किसी से नहीं मांगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट 27,000 पेंशन देती है। और चौधरी साहब के 2 बच्चे आईएएस और आरएएस हैं, इनसे तो हम 50,000 लेंगे। कोई गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, लेकिन सैनिकों के जन कल्याण के लिए, उनके सामाजिक स्वाद्र के लिए अगर हमें लास्ट कतरे तक भी लड़ना पड़े तो ये टीम आपको विश्वास दिलाती है कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अब बात करते हैं राजनीति की। कुछ लोग बोलते हैं कि सैनिक राजनीति में उतर रहे हैं। क्यों भाई? एससी का उतर सकता है, एमबीसी का उतर सकता है, ओबीसी का उतर सकता है, सैनिक अपने समाज के लिए राजनीति में नहीं उतर सकता? 17,000 सैनिक है खेतड़ी तहसील के अंदर। एक विनोद जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। विनोद जी, तो देखिए 55 केजी का जवान है और फख्र होना चाहिए, इंग्लिश लिटरेचर में 300 नंबर के साथ अपनी रैंक हासिल किया है और इंग्लिश लिटरेचर का कॉलेज, इसको लेक्चरर भी बना है। इस बंदे को